Hello students, welcome to the Nobel Academy. Today we are going to learn about the standard 8 chapter number 9 that is mensuration. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Here the mensuration ये हमारे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है. दिस इज वेरी लेंथी चैप्टर और कई बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन रहती है. तो आज ये चैप्टर हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज पैरीमीटर एंड एरिया. ये टर्म्स जो है उसके पहले हमें मेंसुरेशन का मीनिंग समझना जरूरी है. मेंसुरेशन का सिंपली मीनिंग होता है किसी भी चीज को मेजर करना. कोई भी हमें क्लोज्ड फिगर दी होगी उसे हमें मेजर करना रहेगा. उसे मेजर करेंगे हम, उसके बाद उसमें हमें जो भी क्वांटिटी मांगी होगी वो फाइंड आउट करके हम निकालेंगे. तो मेंसुरेशन का सिंपली मीनिंग होगा मेजरमेंट करना. लेकिन मेजरमेंट करना किस चीज का है, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है दो टर्म्स, पैरीमीटर एंड एरिया. द डेफिनेशन ऑफ अ पैरीमीटर इज टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप. मतलब किसी भी शेप के अराउंड टोटल डिस्टेंस जो होता है उसे कहा जाता है पैरीमीटर. मतलब सिंपली अगर हम यहाँ पर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाते हैं इधर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस शेप की जो बाउंड्री है, इस शेप की ये जो बाउंड्री है उसी को कहा जाएगा इसका पैरीमीटर. अगर हम ये शेप को यहाँ से कट करके इसकी पूरी बाउंड्री को सीधी कर लें, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर ले, तो ये जो लाइन का मेजरमेंट जितना आएगा विच इज कॉल्ड पैरीमीटर ऑफ दिस शेप. मतलब इसकी जो बाउंड्री है उसकी पूरी बाउंड्री का मेजरमेंट करना उसी को कहा जाएगा पैरीमीटर. अब हम बात करते हैं एरिया की. सो एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, इट्स कॉल्ड इट्स एरिया. मतलब किसी भी फिगर ने कितना जो सरफेस है उसको कवर्ड किया है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसे कहा जाएगा एरिया ऑफ द शेप. जैसे हमने यहाँ पर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाया है, अगर इसका एरिया देखना हो हमें तो इसकी ये जो स्पेस इसने जितना ऑक्यूपाई किया है इसे कहा जाएगा एरिया ऑफ दैट फिगर. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. पैरीमीटर का मीनिंग होगा उसकी बाउंड्री एंड एरिया का मीनिंग होगा उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है. एरिया हमेशा इनर पार्ट ऑफ द शेप में होगा. ओके, नाउ चलिए अब हम देखते हैं हमारे शेप्स के बारे में. एरिया ऑफ द पॉलीगॉन्स, हमें कई सारे पॉलीगॉन्स के एरिया को देखना है कि उसके एरिया का फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होता है. तो चलिए देखते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉलीगॉन का मीनिंग समझना होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन का मतलब सिंपली इसी तरीके से होगा जो हमने ग्रेड 6 में पढ़ा है, दैट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, या तो कोई भी सिंपल क्लोज्ड शेप होगा जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होगा. सो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ पॉलीगॉन. नाउ सी यू कैन सी हियर एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन क्या होगा? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा लेकिन वो लाइन सेगमेंट से बना होगा, लाइन सेगमेंट. नाउ यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पर जो फिगर में देखा, ये जो हमने बनाया था ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता, ये सिर्फ सिंपल क्लोज्ड कर्व है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो लाइन बनी हुई है ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है. ये पूरा जो फिगर है वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है. लेकिन हमें यहाँ पर जो शेप बनाना है वो ऑलवेज लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसी को कहा जाएगा पॉलीगॉन. You can see here the first shape is square, rectangle, triangle, parallelogram, trapezium, rhombus and circle. इन शेप्स के बारे में हमें बात करनी है. तो ये जो सारे शेप्स है ये हम स्टैंडर्ड 6th एंड 7th में कवर करके आ गए हैं. और ये जो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस वगैरह जो क्वाड्रिलेटरल्स है वो हमने स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ था. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इनके बारे में. ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमें एक स्क्वायर बताया हुआ है. अब हमने जिस तरीके से पिछले स्टैंडर्ड में या पिछले 3rd चैप्टर में जो हमने पढ़ा था उसमें स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि स्क्वायर की जितनी भी साइड्स है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम. इन सबका मेजरमेंट सेम होगा. मतलब अगर इसका मेजरमेंट है L विच इज लेंथ, तो इसका भी मेजरमेंट हो जाएगा L, L एंड L. जो चारों साइड्स है उनका मेजरमेंट सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने सारी साइड्स पर L लिख दिया है. अब हमें लिखना है एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला लिखना है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया का मीनिंग अभी हमने समझा था, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई की है शेप ने इसे कहा जाएगा एरिया. तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो वो क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू
लेंथ, हमने ये दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन किया है, लेंथ इंटू लेंथ विच इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। सो एरिया का जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा वो होगा लेंथ स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल शेप है उसके बारे में हमने पढ़ा है। रेक्टेंगल में इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स, उन लोगों का मेजरमेंट सेम रहेगा विच इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ होती है और दूसरी ब्रेड्थ होती है और ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल। ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो अब हमें इसके एरिया का फॉर्मूला लिखना है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन ये दोनों साइड्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सो हियर इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यू कैन राइट लाइक दिस, लेंथ इनटू विड्थ विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हियर इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। नाउ प्रोसीड टू अनदर, दैट इज ट्राइंगल। अब हमें पता है यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो कई सारे टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। टोटल 6 टाइप्स पड़ते हैं हमारे ट्राइंगल के, 3 on the basis of angles and 3 on the basis of the sides। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी साइड्स जो है वो है A, B and C। A, B, C, there are 3 sides of a triangle। अब यहाँ पर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। C, you can see here, ये जो B साइड है हमने उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एंड उसकी हाइट जो है वो है H। अब हमें यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखना है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 1/2 B into H। This is the formula for the area of a triangle, formula for the area of a triangle। Now here you can see that ये हमने एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया है वो B साइड के ऊपर ड्रॉ किया है। तो हमने B और H का बेस इंटू हाइट, B और H का हमने मल्टीप्लीकेशन किया। नाउ यू कैन सी हियर, अगर हम एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉ करते और इस एल्टीट्यूड का नाम दे देते S, तो फॉर्मूला क्या रहता, तो यहाँ पर बन जाता है एरिया इज इक्वल टू C इंटू, सॉरी, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस की जगह पर यहाँ पर हमारी साइड C आ जाती एंड हाइट की जगह पर यहाँ पर S आ जाता। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, 1/2 C into S। Now I hope it is clear to you. This is the area of a triangle. Now proceed to another, that is parallelogram। अब पैरेललोग्राम के बारे में भी हमने स्टैंडर्ड 8th के चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं पैरेललोग्राम का जब हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, सो वी कैन सी हियर, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो इसका एरिया का फॉर्मूला लिखना सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। सो यू कैन सी हियर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू, यहाँ पर से हम बेस इंटू हाइट को कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/2 and you can see this, base into height is equal to 1/2 plus 1/2 is equal to 1। So our formula will become base into height। This is the area of a parallelogram। और इसी पर से हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, बेस इंटू, this is the area of the parallelogram। Okay, now next shape, that is trapezium। you can see here trapezium की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, trapezium has a one pair of parallel side। trapezium के अंदर कोई भी एक पैर होती है पैरेलल साइड की। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके 4 साइड्स है, A, B, C and D। there are 4 sides of a trapezium। अगर ये वाली साइड्स को हम एक्सटेंड करते हैं आगे और ये वाली साइड को भी हम एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जाकर ये दोनों साइड जो है वो मीटअप हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है वो पैरेलल साइड की पैर नहीं हो सकती। लेकिन ये वाली साइड्स को हम जितना भी आगे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से यहाँ एंड हियर, ये कभी भी कहीं पर भी जाकर एक दूसरे से मीटअप नहीं करेगी। इसीलिए ये हमारी हो गई पैरेलल साइड्स की पैर।
चलिए अब इसका फॉर्मूला लिखने के लिए ट्राई करते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दो पैरेलल साइड है इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं विच इज इक्वल टू h। ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है h। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू h इन द ब्रैकेट a प्लस b, 1/2 इंटू h इन द ब्रैकेट a प्लस b। मतलब हमने किया क्या, 1/2 इंटू ये जो हाइट थी हमारी h, मतलब दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया एंड ब्रैकेट में हमने दोनों पैरेलल साइड का सम कर दिया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना एरिया फॉर द ट्रेपेजियम। नाउ नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस हमें पता है ये जो रोम्बस शेप है ये हम अगर स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। अब हमने देखा था जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है दे हैव वन पेयर ऑफ डायगोनल्स, मतलब उनके पास टोटल 2 डायगोनल्स होते हैं। सो रोम्बस हैज 2 डायगोनल्स विच इज d1 एंड d2। तो अब हम इसके एरिया का फॉर्मूला अगर लिखेंगे, सो हियर इज एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। सो दिस बिकम द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। नाउ प्रोसीड टू अनदर शेप दैट इज सर्कल। सर्कल में हमें पता है ये इसका जो पॉइंट है उसे कहा जाता है सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस विच इज इक्वल टू आर, सॉरी रेडियस विच इज इक्वल टू आर। ये बन गया हमारा रेडियस। अब हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना है सर्कल के। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। I hope what is the meaning of pi that you know about pi, which is equal to 22/7 और 3.14। और यहाँ पर जो r है मतलब हमारा रेडियस उसका हमें स्क्वायर करना है। अब किसी किसी सम में हमें यहाँ पर पूरा डिस्टेंस दिया होगा which is known as a diameter। तो हमें डायमीटर दिया होगा, उसका जब हम हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियस, और रेडियस पे हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थियरी पार्ट जो है वो 2D शेप्स के बारे में वो कंप्लीट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन का थियरी पार्ट कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से। हियर एक्सरसाइज 9.1 द फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया एंड its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between the parallel side is 0.9 meter। मतलब हमें यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो एक टेबल है जिसका जो टॉप सरफेस है वो एक ट्रेपेजियम शेप का हमें दिया हुआ है, और ट्रेपेजियम शेप में हमें बताया गया है इसके ये जो दो पैरेलल साइड है, साइड ए एंड बी, उसका मेजरमेंट हमें दिया है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। एंड ये दोनों जो पैरेलल साइड है इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू हाइट, वो दिया हुआ है हमें 0.8 मीटर। तो हमें कहा गया है यहां पर हमें कहा गया है एरिया फाइंड करने को बोला गया है, फाइंड इट्स एरिया, हमें एरिया फाइंड करने को बोला गया है। और हमने जो थियरी लेक्चर में कवर किया था सारे ये जो 2D शेप्स थे उनके एरिया का फॉर्मूलाज देखा था हमने। तो इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब अगर आपको याद हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमने फॉर्मूला लगाया था 1/2 h इन द ब्रैकेट a प्लस b, 1/2 इंटू h एंड a प्लस b। ये कुछ फॉर्मूला था हमारा ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, हाइट हमें दी हुई है 0.8 मीटर तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.8, ए हमें दिया हुआ है 1 मीटर तो यहाँ पर 1 एंड बी हमें दिया हुआ है 1.2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.2 मीटर। ओके, नाउ यू कैन सी जब हम 2 से 0.8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.4 इंटू, अब ये दोनों का प्लस करना है तो 2.2 हमारा आंसर आएगा। नाउ 2.2 इंटू हमें 0.4 करना है तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 88। अब यहाँ पर 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, इधर भी 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी हियर, आवर आंसर विल बी 0.88 मीटर स्क्वायर।
ये आ गया हमारा आंसर. सो वी कैन राइट लाइक द स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 0.88 मीटर square. I hope it is clear to all of you. This is the first question of our exercise. Now proceed to another second question. The area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel side. हमें यहाँ पर कहा गया है, सपोज एक ट्रेपेजियम है इस तरीके का कुछ हमारे पास, और हमें बताया गया है कि इसका जो एरिया है वो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें गिवन है. नाउ एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. दोनों में से किसी एक साइड की हमें लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट हमें ये वाली जो लेंथ है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 10 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हमें यहाँ पर दिया गया हाइट इज 4 सेंटीमीटर. मतलब ये जो हाइट है ये हमें दिए 4 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब हमें इसका मेजरमेंट फाइंड करना है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे b कितना है हमें वो फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं. हमें एरिया गिवन है यहाँ पर, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच इन द ब्रैकेट ए प्लस बी. ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर एरिया. एरिया हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 1/2. हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4. ए हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर 10 एंड बी हमें फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ लेट्स सी. 2 2 जा 4 एंड ये 2 जब यहाँ पर आएगा तो 34 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस बी. Here you can see that 2 1s are 2, 1 is remainder which is here and 2 7s are 40. So here we can write this 17 is equal to 10 plus b. अब हमें b का मेजरमेंट फाइंड करना है तो इसे इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे हम. So b is equal to 17 minus 10. So b is equal to 7 centimeter. 7 centimeter. This is our answer. तो हमारा जो आंसर है वो आ गया है 7 सेंटीमीटर. हमने कुछ फिगर बनाने की कोशिश की है, आप वो यहाँ पर देख सकते हो. नाउ प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज, अब इसमें हमें एरिया दिया हुआ था, दूसरी साइड जो थी पैरेलल वो हमें फाइंड करनी थी. तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड करेंगे. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर. सी लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेडेड फील्ड ABCD इज 120 मीटर. If BC is equal to 48 सेंटीमीटर, BC हमें यहाँ पर दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट CD is equal to 17 सेंटीमीटर. CD is equal to 17 सेंटीमीटर एंड देन AD is equal to 40 सेंटीमीटर. AD is equal to 40 सेंटीमीटर. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. और ये वाली जो साइड है यही ये दोनों साइड के परपेंडिकुलर है, मतलब यही कंसीडर किया जाएगा H. तो हमें इसका जो एरिया है वो फाइंड करके बताना है. अब यहाँ पर जो फर्स्ट वन दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में जो सारी चीजें दी है वो लिखेंगे. सो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेडेड फील्ड ABCD इज 120 मीटर. मतलब हमें ये जितने भी इसकी साइड है ट्रेपेजियम की 4 साइड का हमें सम दे दिया. इसका मतलब है उसका पेरीमीटर. तो पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर है 120 मीटर. 120 मीटर. अब BC CD एंड AD का हमें मेजरमेंट दिया है और हमें कहा गया है कि एरिया हमें फाइंड करना है. तो हमें यहाँ पर 3 साइड का मेजरमेंट दे दिया है, ये 4th साइड का हमें मेजरमेंट नहीं पता. अगर वो मिल जाएगा तो हमें हाइट मिल जाएगी और 2 पैरेलल साइड का हमारे पास मेजरमेंट है, तो हम अच्छे से एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो ये फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर लिखेंगे इधर. द पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर एक्चुअल में होगा क्या, ये सारी साइड का सम मींस AB प्लस BC प्लस CD प्लस D. ये हमने लिख दिया है पेरीमीटर. अब पेरीमीटर में हम देख सकते हैं यहाँ पर पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 120, तो हम यहाँ लिखेंगे 120. AB साइड हमें नहीं मालूम, उसे हमने H कंसिडर किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे H प्लस. BC साइड कितनी दी है हमें 48, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 48 प्लस. CD साइड कितनी दी है हमें 70,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 और DA हमें दिया हुआ है 40 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40। नाउ यू कैन सी हियर, अब हम क्या करेंगे इधर 120 इज इक्वल टू H प्लस ये जितनी भी साइड्स का हमें मेजरमेंट मिला है उसका हम सम करेंगे 0 + 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 15 and 1 is carry 4 + 1 5 and ये 4 + 4 8 9 and 10 so 105 ये जो हमारा आया 3 साइड्स का सम आया। अब हमें h फाइंड करना है तो 105 को हम इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो हियर हाइट इज इक्वल टू 120 माइनस 105। अब हमें 105 इसमें से माइनस करना है। सो 0 - 5 इज इक्वल टू 5, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो हाइट है वो आ गई 15 मीटर। हमारी जो हाइट है वो आ गई 15 मीटर। दिस इज अवर हाइट। तो हमें इस सॉल्यूशन से मिल गया, ये जो हाइट का सॉल्यूशन आया हमारा वो आया 15 मीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ यू वांट यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू H इन द ब्रैकेट A प्लस B। ओके, नाउ 1/2 H हमने अभी फाइंड आउट किया जो कितना है 15 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। A हमें दिया हुआ है 40 एंड B हमें दिया हुआ है 48। सो हियर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 in the bracket 8 + 0 8 4 + 4 8 88। now we can cut it, 2 4s are 8 and 2 4s are 8, so the left is 15 into 44। so here we can write like this, we can write here area is equal to 15 into 88, sorry 15 into 44। ओके, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं 15 into 44। सी 0 4 5s are 20, 4 1s are 4 + 2 that is equal to 6, 4 5s are 20, again 2 carry, 4 1s are 4 + 2 6, 0 6 and 6। so our area is equal to 660 and unit is meter square। सारी क्वांटिटी हमें मीटर में दी है तो हमारा यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर वो सेंटीमीटर में दी होती तो हमारा यूनिट आ जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किया है। चलिए अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम का सॉल्यूशन देखते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमें गिवन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट्स फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ओके, अब हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और उसका डिस्क्रिप्शन हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल शेप का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें इस शेप को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। अगर हम इस शेप को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेप बन रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इधर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। See here, triangle 1 and triangle 2। अब हमने थियरी पार्ट में देखा था कि ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, सो द एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया जो हमारी फिगर का है वो क्या हो सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ये दोनों का हमें एरिया फाइंड करना है और उसका एडिशन करना है। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ T1 ट्राइंगल 1 का हमें एरिया फाइंड करना है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला था हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम यहाँ लिखेंगे 1/2, बेस हमें यहाँ पर गिवन है 24 तो यहाँ पर 24 और हाइट हमें यहाँ पर गिवन है 13 सेंटीमीटर तो यहाँ पर आ जाएगा 13 मीटर। सी नाउ वी कैन कट इट, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। so our first area is become 12 into 13। यहाँ पर हम करके चेक कर लेंगे 12 × 13
13, 0, 1 2 2, 1 1 1, 3 2 6, 3 1 3, 6 5 1. So our answer will be 156 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। नाउ अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। सो द एरिया ऑफ T2 triangle 2, again formula becomes same, 1/2 into base into height. Now 1/2 base हमें दिया हुआ है अगेन 24 एंड हाइट हमें दी हुई है 8 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 मीटर। यू कैन सी दिस 12 2 24 एंड 12 8 96 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकंड एरिया। अब हमें टोटल एरिया लिखना है, तो हम यहाँ वी कैन राइट लाइक दिस, total area is equal to 156 plus 96 meter square. So here 6 plus 6 12, 1 is carry, 9 plus 1 10, and here is 15, 1 carry, and 1 plus 1 2, 252 meter square. This is the total area of the quadrilateral। ये आ गया है हमारा टोटल एरिया। तो हमने इस शेप में क्या किया, इसे अच्छे से ऑब्जर्व किया और हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बनते नजर आए, तो हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला 2 टाइम्स यूज किया और दोनों के एरिया को प्लस किया, तो हमें पूरी फील्ड का एरिया जो है वो मिल गया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमने थ्योरी पार्ट में रोम्बस का एरिया का जो फॉर्मूला था वो देखा था। तो जो फॉर्मूला था एरिया का वो कुछ इस तरीके से था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। कुछ इस तरीके से जो फॉर्मूला बनता था वो था रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, डायगोनल 1 की लेंथ हमें दी है 7.5 एंड डायगोनल 2 की लेंथ हमें दी हुई है 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। चलिए 6 2 12, अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, 6 5 30, 3 is carry, 6 7 42 plus 3 that is equal to 45.0. So our answer will be 45 and the unit is centimeter square. तो ये जो है हमारा वो रोम्बस का एरिया मिल गया हमें 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ ये हमें मिल गया रोम्बस का एरिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल सीट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ओके, अब हमें यहाँ पर दिया गया है एक रोम्बस है, लेकिन उसका हमें सिर्फ एक डायगोनल दिया गया है, दूसरा डायगोनल हमें फाइंड आउट करके बताना है और साथ ही साथ हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ था कि जब भी जो हमारा रोम्बस है वो पैरेललोग्राम का एक टाइप है, इसका मतलब है जितने भी रोम्बस है सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, और पैरेललोग्राम के जो एरिया था उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये था कुछ हमारा फॉर्मूला। अब हम बेस और हाइट दी हुई है, एक साइड है जो 5 सेंटीमीटर की है तो वो बेस बन जाएगा, और उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो हमें 4.8 मीटर का दिया हुआ है, सॉरी 4.8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो हम उस तरीके से एरिया फाइंड करेंगे। चलिए 5 8 40, 0 ईयर 4 केरी, 5 4 20 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24.0। इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया। दिस अवर एरिया। तो ये हमारा रोम्बस का एरिया मिल गया हमें। अब हमें फाइंड करना है डायगोनल, एक डायगोनल हमें दिया हुआ है, सेकंड डायगोनल की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो अगेन हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ, अब हम यहां पर रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 d2। हमने इस फॉर्मूला पे से एरिया फाइंड कर लिया जो आया 24। तो अब हम यहाँ पर
एरिया की वैल्यू पुट करेंगे। 24 इज इक्वल टू 1/2। डायगोनल 1 की हमें वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 एंड डायगोनल 2। सी 2 4 जा 8, 4 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू D2। 4 6 जा 24, so that is D2 is equal to D2 is equal to 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने डायगोनल सेकंड डायगोनल की लेंथ फाइंड की है, जो आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its tile diagonal are 45 and 30 centimeter. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। ओके, अब हमें यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले एक फ्लोर है जिसके ऊपर 3000 टाइल्स लगी हुई है, और ये जितने भी टाइल्स है ये सारी रोम्बस शेप्ड में, ये शेप्ड में रोम्बस शेप की है। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि वो टाइल्स को पॉलिशिंग करना है। तो हमें टाइल्स में जब भी पॉलिशिंग होगी तो टाइल्स के सारे ऊपर होगी, सारी टाइल्स के ऊपर होगी, सिर्फ उसकी बॉर्डर पे नहीं होगी। तो अगर पूरी टाइल्स के ऊपर हो रही है तो हमें वहां पर रोम्बस का एरिया फाइंड करना होगा, हर एक टाइल्स का हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि वो रोम्बस शेप्ड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू D1 D2। ओके, ना 1/2 हमें ये टाइल्स में इसके डायगोनल दिए हुए 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 एंड यहाँ पर लिखेंगे हम 30। 15 2 जा 30 एंड 15 इंटू 45 हमें करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 45 इंटू 15। चलिए देखते हैं, 45 इंटू 15, 0 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 22। So our answer will be 5 7 and 6 675 and the centimeter square। ये आ गया है हमारा एरिया। ये हमने जो एरिया फाइंड किया वो सिर्फ एक टाइल का एरिया है। अभी हमने जो फाइंड किया वो सिर्फ ओनली 1 टाइल के लिए हमने ऐसा ये एरिया फाइंड किया है। बस इसी तरीके से टोटल 3000 टाइल्स है यहाँ पर हमारे पास, 3000 टाइल्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो द एरिया ऑफ 3000 टाइल्स विच इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय एक टाइल का एरिया हमारे पास आया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो यू कैन सी दिस, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20, 2025 एंड 3 zeros आर एज इट इज। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो आया वो है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। लेकिन हमें यहाँ पर जब कोस्ट फाइंड करना है तो कोस्ट हमें दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का हमें रेट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हमें एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करना होगा। अभी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड किया, तो मीटर स्क्वायर में फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 2025, 3 zeros। ओके, अब हमें इसे मीटर स्क्वायर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दैट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से सेंटीमीटर है उसमें से अगर हमें सेंटी को रिमूव करना है तो हम लिखेंगे 10⁻², मतलब 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे इस पे स्क्वायर आ जाएगा तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा 10 के स्क्वायर के साथ, मतलब अगर यहां पर सेंटी को रिमूव करना है तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा 100 के साथ। लेकिन जैसे स्क्वायर आ गया तो यहां पर भी डिवीजन में भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में हमें
10,000 से डिवाइड करना होगा, इसे 10,000 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 10,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। अब ये एरिया हमारा आ गया मीटर स्क्वायर। 3 zeros and 3 zeros got cancelled out. Our answer will be 202.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। ये हमने 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड किया है। अब हमें कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है हमें 4 रुपीज, 4 रुपीज। तो हमें 202.5 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया होगा वो हमें चेक करना है। तो हम कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो मिलेगा हमें वो होगा हमारा कॉस्ट। चलिए 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10, 1 कैरी, 4 0 0 प्लस 1 1, 4 2 जा 8, मतलब 8,100 रुपीज। और यहाँ पर एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो आया 810 रुपीज। दिस इज अवर कॉस्ट। इस तरीके से हमने पूरा ये सम सॉल्व किया। हमें दिया हुआ था एक टाइल का डायमेंशन, उस पर से हमने एक टाइल का एरिया निकाला। ऐसे 3000 टाइल्स थी तो 3000 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने, तो पूरा एरिया जो था हमें वो किस में मिल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद कॉस्ट फाइंड किया तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 810 रुपीज। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. It is side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the side of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. ये हमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें यहाँ पर बताया मोहन नाम का एक लड़का है, वो ट्रेपेजियम शेड की एक फील्ड को बाय करना चाहता है। अब उसका ये जो ट्रेपेजियम फील्ड है उसके एक साइड परपेंडिकुलर साइड पर रोड है और दूसरी परपेंडिकुलर साइड पर रिवर है। अब हमें बोला गया है यहाँ पर इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड की जितनी साइड है उससे डबल साइड है उसकी रिवर की साइड। अगर हम लेट करते हैं रोड की जो साइड है उसका मेजरमेंट है x मीटर, तो रिवर की साइड हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि हमें बोला इसके पैरेलल भी है और इसके ट्वाइस भी है, तो हमने ये लिख दिया है। नाउ इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, और हमें ये जो पैरेलल डिस्टेंस दिया है वो दिया है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो हमें ये साइड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर जो x और 2x लिखा है हमने, तो यहां पर लेट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ हमें लेंथ दी हुई थी किसकी, इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज परपेंडिकुलर एंड ट्वाइस टू द साइड अलोंग द रोड। लेंथ ऑफ अ साइड अलोंग द रोड इज इक्वल टू, ये हमने लेट किया वो कितनी है x मीटर, वो कितनी है x मीटर। सो द साइड ऑफ so the length of the side along the river is equal to 2x, ये हमने लिख दिया। ओके, अब हमें दोनों साइड मिल गई है, हाइट मिल गई है और हमें एरिया गिवन है। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड हाइट जो है वो हमें दी हुई है विच इज 100 मीटर। तो ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब इस डेटा का यूज करके हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। यू कैन सी हियर एरिया इज इक्वल टू 1/2
इंटू एच एंड ए प्लस बी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया 10,500 इज इक्वल टू 1/2, एच हमें दिया हुआ है 100, ए हमारे पास है x और ये है 2x, x और 2x। नाउ हम यहाँ पर डायरेक्ट इधर से पहले ये 100 के 2 zeros और ये 2 zeros कट कर देंगे। अब ये 2 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 1 इज कैरी, 2 0 0, 2 प्लस 1 1, 2 1 ज़ा 2, 210 आ गया हमारा। और यहाँ पर बचा x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x। अब हमें x फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द x इज इक्वल टू, ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में हम सामने की साइड अगर उसे ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। सो 210 डिवाइड बाय 3, 3 7 are 21 and 0 as it is, so x is equal to 70 मीटर, x is equal to 70 मीटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रोड साइड पे हमारी लेंथ आई वो आई 70 मीटर, सॉरी रोड साइड पे जो हमारी लेंथ आई वो आई 70 मीटर। तो इसी तरीके से ये वाली जो लेंथ है रिवर साइड वो आ जाएगी हमारी 70 का ट्वाइस, मतलब 140 मीटर, 140 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो 2x इज इक्वल टू 140 मीटर। तो लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना है इसका, सो द लेंथ ऑफ अ साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू 140 मीटर। इस तरीके से हमने दोनों साइड का मेजरमेंट फाइंड किया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। You can take screenshot. Okay. Now proceed to another question, that is question number 9. Top surface of a raised platform in the shape of regular octagon. Regular octagon is shown in figure. Find the area of octagonal surface. हमें एरिया फाइंड करना है octagonal surface का। अब थियरी पार्ट में हमने जो हमारे फेमिलियर शेप्स थे उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन ये जो दूसरे पॉलीगॉन्स है हेक्सागोन, हेप्टागोन या ऑक्टागोन, उनके बारे में हमने नहीं देखा, उनका एरिया क्या होता है वो भी हमने नहीं देखा। लेकिन हमें यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है रेगुलर ऑक्टागोन। जब भी किसी शेप के आगे अगर रेगुलर वर्ड आता है तो उसका मीनिंग होता है उसकी जितनी भी साइड्स है वो सारी की सारी साइड सेम है। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर में एक साइड का मेजरमेंट जितना होता है उसकी बाकी सारी साइड का मेजरमेंट एज इट इज रहता है, सेम रहता है। इसी तरह से जिस भी शेप के आगे रेगुलर वर्ड आता है मतलब वो शेप की सारी साइड सेम हो जाती है। तो हमें यहाँ रेगुलर ऑक्टागोन दिया गया है और एक साइड का मेजरमेंट 5 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर, 5 5 5 एंड 5, मतलब सारे साइड के हमें मेजरमेंट मिल गया है। ओके नाउ अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्टागोन के एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर्मूला सी। अगर हम इस शेप को देखें तो ये शेप हमें कुछ ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। अगर यहां पर भी हम एक लाइन बना दें तो ये शेप भी हमें कुछ ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। और अगर हम इस वाले पार्ट को शेड करते हैं तो ये जो पूरा पार्ट है ये हमें दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह। यू कैन सी ये हमें दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह। इसका मतलब है हमें इसमें कितने शेप्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम 2 एंड द रेक्टेंगल। इतने शेप्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी हियर 3 शेप्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम जब एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 2 ट्राइंगल का सम, इसी तरीके से हम इसका एरिया, इसका एरिया और इसके एरिया का सम कर देंगे तो हमें पूरा ऑक्टागोनल शेप का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो area of octagon is equal to area of rectangle plus area of 2 trapezium, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ट्रेपेजियम और ऊपर वाला दोनों के डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली दोनों के डायमेंशन सेम है, मतलब एरिया जितना इसका होगा उतना ही एरिया इस वाले ट्रेपेजियम का होगा। तो हम सिर्फ एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे यहाँ पर। सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस हियर
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इज इक्वल टू 1/2 h into a plus b. So here 1/2 हाइट हमें दी हुई है 4 मीटर इंटू ए हमें दिया हुआ है 5 एंड बी हमें दिया हुआ है 11. ओके, 2 2 जा 4. So here 2 multiplied by 5 plus 11 16 and 16 2 जा 32. So हमारा आंसर आ गया 32 मीटर. तो इसे हमारे पास दो ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ T2 भी हमारे पास आ जाएगा, मतलब सेकंड ट्रेपेजियम का एरिया 32 मीटर. 32 मीटर. और अब हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हमें दी हुई है 11 एंड ब्रेथ हमें दी है 5. 11 5 है 55 मीटर स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर आएगा हमारा यूनिट, मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर. इसी तरीके से वहां पर आ गया मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया फाइंड हमने किस तरीके से करना है वो देख लिया है. अब यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे. सो द एरिया इज इक्वल टू, टोटल एरिया इज इक्वल टू 32 प्लस 32 प्लस 55. Okay, you can see this 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 1 carry, sorry, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 5 plus 3 8, 8 plus 3 is equal to 11, मतलब 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 119 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया है एरिया. एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप इज 119 मीटर स्क्वायर. यू कैन सी द आंसर. तो इस तरीके से हमने शेप को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके सारे एरियाज का हमने सम कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 119 मीटर स्क्वायर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क इज शोन इन फिगर. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज. एक पेंटागोनल पार्क दिया हुआ है हमें. पेंटागोन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगोन जिसकी 5 साइड्स हो. 1 2 3 4 5 साइडेड यहाँ पर एक पेंटागोन दिया हुआ है हमें, और ये पेंटागोन में एक ज्योति है और एक कविता है. इन लोगों ने इस पेंटागोन को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया. तो हमें कहा गया है कि इन लोगों ने जिस तरीके से एरिया फाइंड करा है वो एरिया फाइंड करने का ट्राई करना है, और हमें देखना है उनके एरियाज में सिमिलरिटी क्या आ रही है और डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ज्योति ने जो डायग्राम बनाया उस पर हम देखते हैं. ज्योति ने क्या किया, ये जो पूरा फील्ड था इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में से कट कर दिया. तो ये जो शेप बना ये है ट्रेपेजियम और ये भी है ट्रेपेजियम. तो ये 1 और 2 दोनों ट्रेपेजियम को इसने क्या किया, कट कर दिया. नाउ 2 ट्रेपेजियम में जब इसने कट किया तो ये जो 15 सेंटीमीटर साइड है इसको मिडल में से कट किया हुआ है यहाँ पर. तो ये वाली जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5 मीटर एंड ये वाली भी हो जाएगी 7.5 मीटर. और इसी तरीके से ये साइड दी है हमें 15 मीटर और पूरी साइड जो है वो 30 मीटर दी हुई है. तो यहाँ पर ऊपर भी हो जाएगी 15 मीटर, और ये जो पूरी साइड है ये हमें दी हुई है 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30. और ये जो हाइट है वो हमें दी है 77.5. तो इस तरीके से हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम ज्योति ने जिस मेथड से किया है उस तरीके से हम एरिया फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ज्योतिष डायग्राम. ज्योति ने जिस तरीके से उसे डिवाइड किया है हम वो देखेंगे. तो यहां पर एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2. 2 ट्रेपेजियम उसने कट किया है और दोनों ट्रेपेजियम जो है वो एक दूसरे के जितने ही एकदम इक्वल है. तो इसीलिए हम सिर्फ 1 ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, उस पर से हमें सेकंड ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा और हमें फुल फील्ड का पूरा एरिया भी फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2
इंटू एच इंटू ए प्लस बी। चलिए 1/2 एच हमें पता है, एच हमें दिया हुआ है 7.5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.5। ए हमें दिया हुआ है 15 प्लस बी हमें दिया हुआ है, ये वाली जो साइड है इसे हमने बी कंसिडर किया है, दैट इज 30। सो हियर वी कैन सी दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये दोनों का जब हम एडिशन करेंगे विच इज इक्वल टू 45। ओके, नाउ अब हमें करना है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो सी 45 मल्टीप्लाई बाय 75, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 30, सॉरी 28 प्लस 31, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 that is equal to 22. So our answer will be 5, 5 plus 2 7, 2 plus 1 3 and here is 3. So 1/2 and multiply by 337.5, 1 डिजिट के आगे पॉइंट था इसीलिए हमने पॉइंट लगा दिया। अभी हमें 1 ट्रेपेजियम का एरिया मिला है इतना मीटर स्क्वायर, हमें इसे 2 ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो 2 ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम A1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम, तो हमें जो एरिया मिलेगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 337.5। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो एरिया आया फील्ड का वो आया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये जो है वो आ गया हमारा एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर। मतलब जब हमने ज्योति ने जिस तरीके से डिवाइड किया था उस तरीके से एरिया फाइंड किया तो वो आया 337.5। तो हम यहाँ पर एरिया नोट डाउन कर लेते हैं इसका 337.5 मीटर स्क्वायर। ये ज्योति के मेथड से एरिया हमने फाइंड किया। अब बात करते हैं हम कविता ने किस तरीके से डायग्राम को डिवाइड किया है। तो कविता ने यहाँ पर एक ट्राइंगल में और दूसरा स्क्वायर में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यू कैन सी यहाँ पर है 15 मीटर, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 और इसके जितना यहाँ पर भी होगा 15, तो एक स्क्वायर में डिवाइड हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ट्राइंगल का वो है 15 और 15, मतलब स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसने पेंटागोनल पार्ट को डिवाइड कर दिया। तो अब हम ये जो एरिया यहाँ पर फाइंड करेंगे वो किस डायग्राम के हेल्प से करेंगे, सो दैट इज कविताज डायग्राम। तो हम यहाँ पर कविता ने जिस तरीके से कट किया है उस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट कविताज डायग्राम area is equal to area of the field is equal to area of triangle plus area of square। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, बेस हमें कितना लेना है दैट इज 15 और हाइट हमें कितनी दी हुई है, तो हाइट के लिए हमें ये वाला मेजरमेंट चाहिए रहेगा। और ये जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरा जो है वो 30 सेंटीमीटर है, अगर ये 15 है तो ऊपर का भी 15 होगा। तो हाइट हमारी आ जाएगी 15 इंटू L स्क्वायर कितना है हमारा 15 इंटू 15। ओके, फिफ्टीन प्लस 15। ओके, अब हम यहाँ पर करेंगे 1/2 इंटू 15 का जो स्क्वायर है वो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 225 प्लस अगेन 225, ये आ गया हमारा स्क्वायर। अब इसे हम कट करेंगे। सो यू कैन सी हियर 1/2 इंटू 225 एंड प्लस 225। ओके, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 is remainder, 0.025 are 10. So our answer will be 112.5 plus 225। ये दोनों का हमें एडिशन करना रहेगा तो 225 प्लस 112.5, 5 plus 2 7, 2 plus 1 3 and 2 plus 1 3. So our answer will become 337.5 meter square, 337.5 meter square।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने कविता की मेथड से फाइंड किया, जब कविता की मेथड से हमने एरिया फाइंड किया तो वो हमें मिला 337.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें मिला कविता की मेथड से। सो यू कैन सी दैट एरिया हमने दो अलग अलग वे में कैलकुलेट किया तो भी एरिया जो था फील्ड का वो सेम आया। इसी तरीके से कोई भी शेप हो उसका जब हमें एरिया फाइंड करना होता है तो वो हम किसी भी वे में फाइंड कर सकते हैं, उसका एरिया ऑलवेज सेम रहेगा। पेरीमीटर वेरी हो सकता है लेकिन एरिया कभी भी वेरी नहीं होगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Diagram of the adjacent picture from has outer dimension 24 cm by 28 cm and inner dimension is 16 and 20. Find the area of each section of the frame if the width of the each section is same. हमें कहा गया है इस तरीके की एक फ्रेम दी हुई है, हमें आउटर डायमेंशन दिया है 28 और 24, तो इसके सामने का भी यहाँ पर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इनर डायमेंशन दिया हुआ है 20, तो ये वाला भी हो जाएगा 20 और ये 16 दिया है तो ये हो जाएगा 16। नाउ सबसे पहली चीज हमें इसमें देखनी है वो कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक शेप दिख रहा है जिस शेप से हम फैमिलियर है, दैट इज ट्रेपेजियम। हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। ओके, सो हमें पता चल गया 1 2 3 4 टोटल 4 ट्रेपेजियम है इस फिगर में, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं T1 ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम 2, ट्रेपेजियम 3 एंड ट्रेपेजियम 4। ये हमने चारों ट्रेपेजियम यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब है ये 4 ट्रेपेजियम हमें दिखाई दे रहे हैं और ये जो अंदर एक फिगर है ये हमें दिखाई दे रहा है एक रेक्टेंगल, ये हमें दिखाई दे रहा है एक रेक्टेंगल। तो हमें एरिया किस चीज का फाइंड करने को बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। हमें सिर्फ ये फ्रेम का एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड नहीं करना है। तो हमें हर एक सेक्शन दिख गया जो ट्रेपेजियम शेप का है और ट्रेपेजियम का एरिया हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पर दो परपेंडिकुलर साइड के बीच की हाइट नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी रहेगी। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें बोला है कि विड्थ जो सारे सेक्शन की विड्थ है वो सेम है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर में यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। और ये जो चीज दी हुई है यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो ये फुलफिल हो रहा है कि सारे विड्थ की जो सारे सेक्शन की विड्थ है वो सेम आ रही है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फ्रेम का। यू कैन सी हियर, हम यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं हर एक सेक्शन का। सी ये जो ट्रेपेजियम 1 है सेम डायमेंशन का ट्रेपेजियम 2 है और ट्रेपेजियम 3 जिस डायमेंशन का है वही डायमेंशन है ट्रेपेजियम 4 का। तो हम सिर्फ ट्रेपेजियम 1 का डायमेंशन निकालेंगे। सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम 1 का एरिया कितना है हमारा, उसका फॉर्मूला 1/2 into h and a plus b. You can see here 1/2 h हमें मिला है 4 सेंटीमीटर, सो here is 4, a हमें दिया हुआ है 16 plus 20, ये हमने a कंसिडर किया और ये हमने b कंसिडर किया। सो यू कैन सी here 2 2 जा 4, so here is 2 multiply by 6 plus 4 10, 1 carry, 2 plus 1 3 plus 1 4, 40 and 42 are 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ T1। अब जितना एरिया T1 का है उतना ही एरिया T2 का है, तो यहाँ पर हमें एरिया मिला T1 और T2 का 80 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3, मतलब इस सेक्शन का हमें एरिया निकालना है। अगेन हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 h a plus b। ओके, यू कैन सी हियर 1/2 h हमें दिया हुआ है यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर इंटू a हमें दिया हुआ है 20 प्लस b हमें दिया हुआ है 28। ओके, हियर यू कैन सी दैट 2 2 जा 4, सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 plus 0 8, 2 plus 2
4. Now 48 2s are 8 2s are 16, 1 carry, 4 2s are 8 plus 1 9, 96 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ट्रेपेजियम 3 का, और उतना ही एरिया होगा ट्रेपेजियम 4 का। इसका मतलब हुआ हर एक सेक्शन का हमने एरिया फाइंड किया है। हमें कहा गया है एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया T1 का एरिया होगा 80 मीटर स्क्वायर, T2 का एरिया होगा 80 मीटर स्क्वायर, T3 का 96 मीटर स्क्वायर एंड T4 का भी 96 मीटर स्क्वायर। तो हमने सारे सेक्शंस का एरिया फाइंड कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ प्रोसीड टू अनदर। थैंक यू। ओके, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।